हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की इस रीजन की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम दिशा परीक्षण या डायरेक्शन टेस्ट का भाग 7 पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा, जिसमें टाइप 6 से संबंधित क्वेश्चन होंगे। टाइप 6 में क्या होगा, यानी दिशा परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, उससे पहले अगर आप नए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इसकी सूचना प्रत्येक दोस्त के पास पहुंच जाए। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। अपना जो भाग 7 है उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें होगा टाइप 6, यानी टाइप 6 से संबंधित क्वेश्चन होंगे। टाइप 6 में क्या होगा दोस्तों, टाइप 6 में मैंने पहले भी बता दिया है। टाइप 6 के अंदर होगा दिशा परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन होंगे दोस्तों। अब दिशा परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन में ये लिख रहा हूँ, दिशा परिवर्तन से संबंधित जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो हम करेंगे। दिशा परिवर्तन से संबंधित उदाहरण या पर्सन या एग्जाम्पल वो देखना आपको। तो दोस्तों, है क्या वो देखिए। पहले दिशा परिवर्तन है क्या ये समझिए। पहले आपको ये देखना है कि दिशा परिवर्तन का मतलब क्या होता है। दिशा परिवर्तन का मतलब दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे ये चारों दिशाएं हैं। आपको पता है कि अपना जो बायां हाथ है, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा और पूर्व जो दक्षिण दायां हाथ है, दाएं हाथ की तरफ पूर्व दिशा, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा और दाएं हाथ की तरफ पूर्व दिशा, और ऊपर की तरफ उत्तर दिशा। ऊपर की तरफ क्या होती है, उत्तर दिशा, और नीचे की तरफ क्या होती है, दक्षिण दिशा। ये तो आपको पहले से पता है। लेकिन आपको एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आएगा उसमें आपको ऐसे बोल दिया जाएगा कि यदि उत्तर को पूर्व कहा जाए, और पूर्व को दक्षिण कहा जाए, तो फिर बताइए उत्तरी पूर्व को क्या कहा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको दिशाओं में परिवर्तन करेगा। आपकी ये जो चारों दिशाएं हैं, इन चारों दिशाओं में आपको प्रश्न के अंदर परिवर्तन बता देगा। किस टाइप से कर है तो वो देखिए दोस्तों। मैं आपको इस प्रकार का क्वेश्चन है ना, वो इस तरह से समझाऊंगा कि शायद आपको अदर कहीं भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसे बोल दिया कि उत्तर को पूर्व कहा जाए, क्या बोला है, उत्तर को पूर्व कहा जाए और पूर्व को दक्षिण कहा जाए, तो आप इसके लिए एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा डायग्राम बनाएंगे। देखिए दोस्तों, क्या बोला है कि यदि ये जो उत्तर है, उत्तर को तो क्या कह दिया, पूर्व, तो इसको तो इस उत्तर को तो पूर्व बोल दिया, तो यहाँ क्या लिख देंगे, पूर्व, और पूर्व को दक्षिण बोला है। पूर्व को क्या बोला है, दक्षिण बोला है। उत्तर को पूर्व बोल दिया, पूर्व को दक्षिण बोल दिया, तो आपको कहा है कि आपका जो है उत्तर पूर्व, उसको क्या कहा जाएगा, उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा। इसको पूछा है कि उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जैसे यहाँ उत्तर था, उत्तर को क्या कह दिया, पूर्व कह दिया। तो कहने का मतलब ये इस तरह से घुमा है। पूर्व यहाँ था, पहले पूर्व यहाँ था, और यहाँ से यहाँ आ गया। कितने डिग्री आया, 90 डिग्री। कितने डिग्री घुमा, 90 डिग्री घुमा। अगर मान लीजिए ये 90 डिग्री घूम रहा है, तो आपको यहाँ प्रत्येक दिशा को 90 डिग्री घुमा देना है। प्रत्येक दिशा को क्या कर देना है, 90 डिग्री घुमा देना है। तो जैसे ये अगर यहाँ 90 डिग्री घुमा है, तो यहाँ से ये आएगा, उत्तर है वो यहाँ आ जाएगा। पहले उत्तर यहाँ था, यहाँ से अब यहाँ आ गया, उत्तर यहाँ आ गया, और ये जो यहाँ पश्चिम था वो पश्चिम यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसे बोला है कि पूर्व, यानी उत्तर को पूर्व कहा जाए। उत्तर को क्या कह दिया, पूर्व कह दिया। उत्तर को पूर्व कह दिया और पूर्व को दक्षिण कह दिया। पूर्व को क्या कह दिया, दक्षिण। तो पूर्व की जगह क्या लिख दिया, दक्षिण लिख दिया। तो आपको पूछा है कि उत्तर पूर्व, यानी उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा। तो अपना जो उत्तर पूर्व है उसको क्या कहा जाएगा वो पूछा है। तो देखिए दोस्तों, ये है, पता है कि अपनी ये दिशा है, ये दिशा देखिए
इन दोनों के बीच की दिशा है, तो यहाँ जो ये दिशा आएगी वो इन दोनों के बीच की आएगी, तो क्या कहा जाएगा? दक्षिण पूर्व। क्या कहा जाएगा? दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। तो इस दिशा को क्या कहा जाएगा? यानी ये जो दिशा है कौन सी? उत्तर पूर्व दिशा है, इसको क्या कहा जाएगा? दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं एक दो उदाहरण आपको, यानी ये जो टाइप जो 6 है इससे संबंधित कुछ उदाहरण करवाऊंगा। उन उदाहरणों से शायद ये सारे जो दिशा परिवर्तन है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं एक यहाँ उदाहरण लिख रहा हूँ, एक अपना उदाहरण लिख रहा हूँ, वो देखिए। उदाहरण 1, मान लीजिए आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया कि यदि दक्षिण को पश्चिम कहा जाए, 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 वह पश्चिम को दक्षिण को पश्चिम कहा जाए और पश्चिम को उत्तर कहा जाए, पश्चिम को उत्तर कहा जाए, को उत्तर कहा जाए, पश्चिम को उत्तर कहा जाए। तो बताइए उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा? उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा? ये अपना उदाहरण है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपनी चारों दिशाओं का डायग्राम बना लेना है। ये चारों दिशाएं आप सभी को पता है कि हम बार बार बोल रहे हैं कि बायां पश्चिम, दायां पूर्व, ऊपर उत्तर और नीचे क्या होता है? दक्षिण। ये डायग्राम तो बनाना ही है। उसके बाद दोस्तों दूसरा डायग्राम और बनाएंगे आप। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको यहाँ कहा है कि दक्षिण को पश्चिम कहा जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको दक्षिण को पश्चिम कह दिया, दक्षिण को है, यहाँ जो दक्षिण है, इस दक्षिण को क्या बोल दिया? पश्चिम बोल दिया। दक्षिण को क्या बोल दिया? पश्चिम बोल दिया। दक्षिण को पश्चिम बोल दिया। दक्षिण को पश्चिम कहा जाए और पश्चिम को उत्तर, तो ये पश्चिम है, इसको उत्तर। तो कहने का मतलब दोस्तों, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस टाइप के जो प्रश्न होंगे, यानी दिशाओं से परिवर्तन से संबंधित जो प्रश्न होंगे ना, उसमें आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कितना डिग्री घूम रहा है ये। पहला जो पढ़ा दक्षिण को पश्चिम कहा जाए, तो इतने से ही आपको पता चल गया कि ये चारों दिशाएं किस प्रकार से घूम रही हैं। तो आपको ये बोल दिया कि ये जो दक्षिण है, यानी दक्षिण है, इसको पश्चिम, यानी ये यहाँ पश्चिम था, वो यहाँ दक्षिण किस आ गया, तो ये पश्चिम दक्षिण है वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि कितने डिग्री घूम रहा है। यहाँ पहले क्या था? यहाँ पश्चिम, यहाँ था, यहाँ पश्चिम था, और वो यहाँ से यहाँ आ गया, तो कितने डिग्री घुमा दोस्तों? यानी यहाँ से यहाँ आया तो कितने डिग्री घुमा? 90 डिग्री घुमा। तो आपको करना क्या है? प्रत्येक दिशा को 90 डिग्री घुमा देना है। देखो ये पश्चिम यहाँ आ गया, तो ये दक्षिण कहाँ जाएगा? 90 डिग्री घूमेगा तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? दक्षिण आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? दक्षिण आ जाएगा। अब देखो यहाँ जो पूर्व था, क्योंकि प्रत्येक को 90 डिग्री घुमाना है, यहाँ जो पूर्व था वो पूर्व यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी 90 डिग्री घूम करके ये यहाँ से यहाँ पूर्व था, वो यहाँ उत्तर की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पूर्व आ गया, यहाँ पूर्व आ गया। और यहाँ जो उत्तर था वो यहाँ आ जाएगा, यानी उत्तर है वो यहाँ से घूम करके 90 डिग्री और यहाँ आ जाएगा, मतलब ये बन गया। तो कहने का मतलब आपको ये आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अपने आप ही देखो, इससे ही अपना डायग्राम ये बन गया। आप जांच कर सकते हैं कि पश्चिम को उत्तर, तो देखिए यहाँ जो पश्चिम है, पश्चिम यहाँ थी और इस पश्चिम को देख लो, उत्तर का आ गया, कह दिया ना। तो कहने का मतलब है ये अपना जो पहला जो दक्षिण को पश्चिम कहा जाए, इतने से ही आपको पता चल जाएगा कि दिशाओं का परिवर्तन कितने डिग्री हो रहा है, यानी कितने डिग्री दिशाएं घूम रही है। 90 डिग्री, 45 डिग्री या 135 डिग्री जो भी घूमेगा वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों आगे आपको जो उत्तर है वो देखना है। आपको बोले है कि उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए? उत्तर पूर्व यहाँ है दोस्तों, ये उत्तर पूर्व है। इस उत्तर पूर्व को यहाँ देखिए क्या कहा जाएगा?
ये यहाँ उत्तर पूर्व है, यहाँ इसको देखने से पता चलेगा यहाँ उत्तर पूर्व है। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीच की दिशा है, तो इसको क्या कहा जाएगा? दक्षिण पूर्व। क्या कहा जाएगा? दक्षिण पूर्व। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व का आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये उदाहरण अपना शायद समझ में आया होगा। अभी इसी प्रकार दोस्तों आगे चलते हैं, आगे एक उदाहरण और लेते हैं। आगे उदाहरण एक और देखिए दोस्तों, दो में ये दे रखा है कि एक चौराहे पर लगा दिशा सूचक, एक चौराहे पर लगा दिशा सूचक आंधी की वजह से घूम गया, आंधी की वजह से घूम गया, जिससे वह उत्तर दिशा को उत्तर पूर्व बताता है। तो एक राहगीर उस दिशा सूचक के इशारे से या दिशा सूचक के सहारे से पूर्व दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है। तो बताइए दिशा सूचक के सहारे पूर्व दिशा में जा रहा है, तो बताइए वह राहगीर वास्तव में कौन सी दिशा में जा रहा है? वह राहगीर वास्तव में कौन सी दिशा में जा रहा है? ये अपना उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इन दिशाओं का चिन्ह बना लेना है। जैसे ये चौराहा है और यहाँ वो दिशा सूचक लगा हुआ है। आप सभी को पता है दिशा सूचक सही होगा तो वो सही दिशा बताएगा। जैसे इधर उत्तर, इधर दक्षिण, यहाँ दक्षिण हो जाएगा, यहाँ पश्चिम और यहाँ पूर्व। जब ये सही होगा तो ये सही दिशा बताएगा। लेकिन आंधी की वजह से ये घूम गया। और किस तरह से घूमा दोस्तों? उत्तर दिशा को उत्तर पूर्व बताने लगा। तो वापस ये जो अपना इसका जो डायग्राम है घूमने के बाद, यानी आंधी आने के बाद जो इसका डायग्राम ये बन गया। आंधी के बाद ये डायग्राम बना लेना आपको। जैसे ये देखिए, या देखिए, आप सभी को पता है कि घूमेगा तो ये चारों इसमें उपदिशाएं भी काम में लेनी पड़ेंगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसने क्या कहा है कि आंधी आने की वजह से और घूम गया, जिससे वह उत्तर को उत्तर पूर्व बताने लगा या बताता है। तो उत्तर यहाँ थी, इसको उत्तर पूर्व, यानी ये जो उत्तर पूर्व थी, पहले उत्तर पूर्व यहाँ थी। देखो इसका भी बना लिया आप, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व।
ये दिशा देखो दक्षिण पश्चिम, ये आपको दिशाओं के बारे में पहले से बता रखा है, और उत्तर पश्चिम ये आपको पहले से बता रखा है। लेकिन इसने क्या कहा है, उत्तर दिशा को उत्तर पूर्व, तो उत्तर दिशा है, ये जो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा, इसको क्या बोला, उत्तर पूर्व बोल दिया। तो देखिए दोस्तों, ये जो पहले उत्तर पूर्व यहाँ था, आपको यहाँ से पता चल गया कि कितना घूम रहा है, 45 डिग्री घूम रहा है। पहले ये उत्तर पूर्व यहाँ था, देखिए ये उत्तर पूर्व यहाँ था, पहले उत्तर पूर्व यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया तो कितने डिग्री घूम रहा है, 45 डिग्री घूम रहा है। तो आप ये बताएंगे कि अगर एक दिशा घूमेगी तो सारी दिशा, जैसे एक दिशा 45 डिग्री घूम रही है, एक दिशा 45 डिग्री घूम रही है, तो सारी की सारी दिशाएं को आप क्या करेंगे, उतना ही घुमा देंगे। जैसे यहाँ से उत्तर पूर्व है वो यहाँ आ गया, तो यहाँ जो उत्तर था वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ उत्तर आ जाएगा, और फिर यहाँ जो था अपना उत्तर पश्चिम वो यहाँ आ जाएगा, उत्तर पश्चिम यहाँ आ जाएगा, और यहाँ जो पश्चिम था वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ जो दक्षिण पश्चिम था वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ जो दक्षिण था, ये दक्षिण था वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ जो दक्षिण पूर्व था वो यहाँ आ जाएगा, दक्षिण पूर्व, और यहाँ जो पूर्व था, केवल पूर्व था, ये जो पूर्व है वो यहाँ आ जाएगा। 45 डिग्री घूमेगा ना, 45 डिग्री घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा पूर्व। अब देखिए दोस्तों, ये जो आंधी आने के बाद ये ऐसा बन गया, वो जो दिशा सूचक था वो पहले ऐसा था और आंधी आने के बाद ऐसा बन गया। अब कोई जो राहगीर आएगा ना, वो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि उस दिशा सूचक के सहारे पूर्व दिशा में जा रहा है। कौन राहगीर कौन सी दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा तो ये तो उसके हिसाब से तो ये सही है, तो ये यहाँ इसके हिसाब से पूर्व दिशा जाएगा। ये जो पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा इसके हिसाब से, क्योंकि इसको देख करके जाएगा, तो ये पूर्व दिशा यहाँ है, पूर्व दिशा, तो इस दिशा में वो इसके सहारे जा रहा है। लेकिन बताइए दोस्तों, ये जो पूर्व दिशा है, इस गलत दिशा सूचक के हिसाब से पूर्व दिशा ये है, लेकिन वास्तव में वो दिशा कौन सी है दोस्तों, यहाँ से पता चल जाएगा उत्तर पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है, क्योंकि ये जो दिशा है वास्तव में कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व दिशा है। तो इसका वास्तव में उत्तर कौन सा हो जाएगा, वास्तव में वह उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, तो दोस्तों इस प्रकार से शायद ये उदाहरण आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों एक उदाहरण में और करवाऊंगा, लेकिन आज टाइम नहीं है, इसलिए आज नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम कम है, क्योंकि अपने अभी मुकेश सर हैं वो क्लास लेने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप इसको शायद ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।